तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, खुशखबरी, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज शाम के 4:20 के बाद आप सभी के जीवन काल में ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान पर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वह बड़ा किस्मत वाला होगा जो आज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो इसे नज़रअंदाज करेगा जीवन भर पछताएगा। जो बातें हम अभी आपको बताने वाले हैं उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बात हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि अगर आज का यह वीडियो आपने अनदेखा कर दिया तो आपको जीवन भर अफसोस रहेगा और शायद पछताने का भी समय ना मिले। इसलिए यह वीडियो अकेले में शांति से और अंत तक जरूर देखें। जान लीजिए कि इस वक्त आपके शरीर पर देवताओं की विशेष कृपा है। आपके शरीर के ऊपर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 दिव्य शक्तियों का अधिकार है। इन 5 देवों की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करने जा रही है, या यूं कहें कि इन देवताओं की ऊर्जा पहले से ही आपके साथ सक्रिय है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आपका शत्रु भी आपके समक्ष झुकने को विवश हो जाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके आसपास इन 5 प्रमुख देवताओं की शक्ति का वातावरण बना हुआ है और यह शक्तियां मिलकर आपके जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार है। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया या बीच में देखना बंद कर दिया तो आप एक ऐसी चूक कर बैठेंगे जिसका पछतावा हमेशा रहेगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूं कि जो भी घटना आपके साथ घटित होने जा रही है उस स्थिति में केवल इन दिव्य शक्तियों का ही प्रभाव आपके चारों ओर फैला रहेगा। यदि उस समय आप कोई ऐसा कार्य या भूल कर बैठते हैं जो इन देवताओं को अप्रिय लगे तो वह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। इस वक्त 5 शक्तिशाली देवों की दृष्टि आपके जीवन पर टिकी हुई है। आठ भूल से भी कोई त्रुटि ना हो, इसका ध्यान अवश्य रखें। यदि आप अब भी इन सारी बातों को सुनने के बाद इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो फिर जो होने वाला है उसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। दोस्तों, आपको यह बात भी स्पष्ट कर दें कि इन दिव्य शक्तियों का आक्रोश भी आपको झेलना पड़ सकता है यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आप इस पावन संदेश को अधूरा छोड़ देते हैं तो वही गलती आपसे हो जाती है जिसका डर हमें था। इसलिए आपके पास चाहे कोई भी वीडियो आ जाए, जब तक आप यह विशेष वीडियो पूरा ना देख लें तब तक किसी अन्य कंटेंट पर ना जाएं, यानी कोई भी आवश्यक ज्ञान आपसे छूट ना जाए। यह हमारी आपसे दिल से अपील है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह 5 दिव्य शक्तियां कौन है और आखिर वह कौन सी विशेष घटना है जो आपके जीवन में घटने वाली है और आपके मन में उठ रहे उन सभी सवालों का उत्तर भी आपको मिलने वाला है। जैसे कि यह देवता कौन है और क्यों यह 5 शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और ऐसी कौन सी भूल है जो आपको किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों की पूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, और आपने जरूर यह कहावत सुनी होगी कि ईश्वर के घर में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आप अब तक अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों और दुखों का सामना कर चुके हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी भी रही है जिसकी वजह से आप अपनी उम्मीदों के अनुसार सफलता हासिल नहीं कर पाए। आपने भक्ति भाव और पुण्य कार्यों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप यह विश्वास रखते हैं कि यदि हम भक्ति में लीन रहेंगे तो देवताओं की कृपा सदैव बनी रहेगी। यही सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है। मगर जैसा कि कहते हैं, जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो राह में बाधाएं आना निश्चित होता है और आपके जीवन में यह भूमिका आपके विरोधियों ने अदा की है। मानो उन्होंने आपकी बर्बादी का ठेका ले रखा हो। यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में हमने आपको यह बताया था कि आप पर कुछ शत्रुजन तांत्रिक उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा की गई तंत्र विद्या के कारण आपके जीवन में अनेक संकट, गरीबी और अज्ञात समस्याएं प्रवेश कर चुकी थी। उन विषयों पर हमने पहले भी आपको विस्तार से बताया था और साथ ही यह भी कहा था कि धैर्य रखें। समय आने पर दुश्मन को दंड मिलेगा और अब वही समय आ गया है। इन 5 देवताओं ने मिलकर आपके दुश्मनों की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया है। उनके भीतर एक ऐसी हलचल मचाई है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन वे अंदर से टूट चुके हैं। उनके जीवन में अब एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे वे किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकते।
जी हाँ प्यारे मित्रों, कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति निरंतर बुरा करता है उसका अंत निश्चित होता है। और अब इन पंचदेवों ने उन सभी को दंडित कर दिया है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। आपके जीवन पर जो तंत्र प्रयोग किया जा रहा था वह अब समाप्त कर दिया गया है। अब जब भी कोई आपके विरुद्ध कोई तांत्रिक उपाय करने का प्रयास करेगा तो उसका प्रभाव आप पर नहीं बल्कि उसी के जीवन में उल्टा असर डालेगा, क्योंकि अब आपके घर में कुछ ऐसी शक्तियां प्रवेश कर रही है जिन्हें ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए भेजा है। और यह तो अभी शुरुआत है, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वह तो अब आने वाली है। इन 5 शक्तिशाली देवताओं की कृपा से आपके जीवन में जो शुभ समाचार आने वाला है उसकी कल्पना करते ही हर्ष से आपका मन उल्लसित हो उठेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि अब जो गलती आपको नहीं करनी है उनके विषय में हम खुलासा करने जा रहे हैं, जो आपको समाप्त करने की साजिश रच रही है, आपको इस संसार से मिटा देने का प्रयास कर रही है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। वह महिला अब आपके खून की प्यासी बन चुकी है। यह स्त्री अब आपके प्राणों की तलाश में है। यदि आज की यह जानकारी झूठी निकले तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। वह महिला आपको मृत्यु के द्वार तक धकेलना चाहती है। और हैरानी की बात तो यह है कि आपके ही घर में छिपे हुए 3 लोग, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है, यह तीनों मिलकर आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। इनका नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से किसी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और अगर यह बात झूठ निकले तो मैं फिर से कहता हूं, मैं अपनी मूंछ खुद काट लूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से भविष्यवाणियां कर रहा हूं और अब तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत सिद्ध नहीं हुई है। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी साधारण जानकारी से कहीं अधिक बड़ा रहस्य। इस महिला ने आपकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने, आपको कर्ज में डुबोने और आपके परिवार को भी संकट में डालने की चालें रची है। यह शत्रु बहुत ही चालाक और खतरनाक है और आने वाले दिनों में आपके विरुद्ध एक बड़ी योजना को अंजाम देने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसका नाम भी बताएंगे और साथ ही पूरी सच्चाई से अवगत कराएंगे। इस जानकारी को जानना आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह जानकारी पूर्णतः आपकी ग्रह स्थिति और कुंडली के आधार पर आधारित है। यह वीडियो आपके जीवन की सबसे आवश्यक और अहम वीडियो साबित हो सकती है, अतः इसे हल्के में ना लें। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जिस व्यक्ति में अच्छाई नहीं होती वह दूसरों की गलतियां खोजकर और उनकी आलोचना करके स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो वास्तव में गुणी होता है वह अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने में जुटा रहता है। दूसरों में दोष खोजना और उनकी बुराई करना छोड़ दीजिए। यह समझिए कि खुद में सुधार लाने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 4 तरह के लोगों के बारे में जिन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, वह जो मजाक के नाम पर आपकी बेइज्जती करता है, चाहे वह रिश्तेदार हो या मित्र। ऐसा व्यक्ति जो मजाक मजाक में आपको नीचा दिखा दे, वह आपके भले का नहीं होता। यह लोग आपके सम्मान को सार्वजनिक रूप से रौंद देते हैं। दूसरा, वह जो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता और हमेशा दोष आप पर डालता है, भले ही उसे पता हो कि गलती उसी की है। तीसरा, वे लोग जो सामने से तो खुद को आपका अच्छा दोस्त बताते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल नाम के मित्र होते हैं, असल में वह किसी के भी सच्चे नहीं होते। चौथा, जिनके शब्दों और कर्मों में मेल नहीं होता, बोलते कुछ है और करते कुछ और। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। इन 4 प्रकार के लोगों पर आप कभी भरोसा ना करें और उनसे स्वयं को हमेशा दूर रखें। अब हम इस विशेष वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें आपको बेहद जरूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अभी एक बार लाइक कर दें, क्योंकि इसे तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करके हम आपके लिए ऐसी ऐसी बातें लेकर आते हैं जो आपके हित में हो। फिर भी जब आप वीडियो को बिना लाइक किए छोड़ देते हैं तो हमें तकलीफ होती है। कृपया इसे एक बार लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी यह कमेंट करेगा उसके जीवन में अगले 24 घंटों में कोई बड़ी शुभ सूचना आएगी।
और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी ऐसी सटीक और उपयोगी जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम इस विशेष जानकारी की ओर बढ़ते हैं। एक बात याद रखिए, जब आप बाजार से गुजरते हैं और आपके पास पैसे होते हुए भी कोई अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करता तो वह इंसान कंजूस नहीं होता दोस्तों, वह इंसान एक पिता होता है। हाँ, वही जो अपने परिवार, अपनी संतान और पत्नी के लिए अपनी इच्छाओं को कुचल देता है। आपके जीवन में यह जो शक्ति आई है वह आपकी उन्नति के द्वार खोलने जा रही है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से अत्यंत प्रसन्न है और अब आपको कुछ विशेष देने की तैयारी में है। यह मानकर चलिए कि आपने पूर्व में कोई बड़ा नेक कार्य किया है, किसी की सहायता की है या कोई बड़ा धर्म का काम किया है, तभी आपको यह सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी पल तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आज इसे अनदेखा कर देंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। आप में से कई लोग बहुत समय से सोच रहे होंगे कि आखिर आपके जीवन में वह बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं आ रही, आपके जीवन में वह खास सफलता क्यों नहीं मिल रही, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपने इतने समय से जो प्रार्थना की थी वह अब सुन ली गई है। आप लगातार यह सोचते थे कि कभी ना कभी हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा और आज वही दिन आ गया है। आपने बीते समय में बहुत कष्ट झेले हैं, दूसरों की मदद की है, जबकि आप खुद दुख में थे। यह कोई छोटी बात नहीं होती और हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हमें यह बात जरूर कहनी चाहिए कि अब आपके भाग्य का सितारा चमकने को तैयार है। सफलता की राह अब आपके सामने खुलने वाली है और वह सूचना मिलने वाली है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपके चेहरे पर वह खुशी लौट आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके मन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी सौभाग्यशाली बात है जो आपको मिलने वाली है, कौन सी अद्भुत शक्ति है जो आपके साथ जुड़ चुकी है। लेकिन इन सब बातों से भी अधिक जरूरी यह है कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे यह शक्ति आपसे रूठ जाए। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका भाग्य ही मुंह मोड़ ले। हमें यह भी कहना है कि आपके अतीत में कुछ भूलें हुई है जिन्हें जाने अनजाने में आपने कर डाला था और जिनका असर आपके भाग्य पर पड़ा है। जिन पुण्यों की आपको प्राप्ति होनी चाहिए थी वह भी रुक गए और इसकी वजह कुछ खास भूले रही है। अब हम उन्हीं बातों को पूरी गहराई से जानेंगे और उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आपके लिए अनजाने थे। आपके जीवन में अब जो विशेष योग बनने जा रहे हैं वह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अब तक आपके लिए सफलता के द्वार खुले नहीं थे, बल्कि आपकी किस्मत ने भी साथ देना शुरू नहीं किया था। लेकिन वह समय अब शुरू हो रहा है जब आपको सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। बस आपको सही तरीके से समझना होगा और सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी लोग माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे उपासक हैं, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगाएं। ऐसा करने से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको यह भी बता दें कि बहुत से लोग आपको कभी काबिल नहीं समझते थे। हर मौके पर आपकी अवहेलना की गई, आपके कार्यों को नीचा दिखाया गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोग आपको देखना तक पसंद नहीं करते थे। आप जब भी कोई बात कहते लोग उसे अनसुना कर देते थे। और दुख की बात तो यह थी कि जिनकी आपने मदद की वही लोग आपको अपमानित करने में पीछे नहीं हटे। अगर किसी ने कभी मदद की भी तो दूसरों के सामने इस तरह से कहा कि आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। यह सब बातें आपको अंदर से तोड़ देती थी। आर्थिक रूप से भी आपके जीवन में संकट की स्थिति रही है। पैसों की कमी ने हमेशा आपको परेशान किया है। अब हम जानेंगे कि इसकी वजह क्या थी और वह कौन सी गलती थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि आप उन गलतियों को पहचानें और उनसे दूर रहें ताकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। आपकी सफलता देखकर अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जलने लगेंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन्नति की नई सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है।
तो आपको बता दें कि आपके जीवन में कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है जिससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप कोई भी ऐसी चूक ना करें जिससे आपकी किस्मत बिगड़ जाए और लोग आप पर हंस सके। यदि आप यह बात समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, भाग्य को साथ लेने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन उसी बीच आप कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं जिसे आपको कतई नहीं करना चाहिए। यह बात जान लीजिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा पर है और रास्ते में कोई विक्षिप्त या बेसहारा व्यक्ति आपके सामने हाथ फैला देता है, तो उसे नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। हमारा तात्पर्य यही है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास छुट्टे पैसे नहीं होते या कोई और स्थिति होती है जिससे आप उस व्यक्ति को कुछ देने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि आपके पास जो थोड़ा बहुत भी है वही देकर उसे संतुष्ट कर दीजिए। अगर आप सच में कुछ नहीं दे सकते हैं तो मन ही मन भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़िए। अपनी स्थिति को समझते हुए आगे कदम बढ़ाए। लेकिन ध्यान रखें कि सामने खड़े व्यक्ति को नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन छुट्टे नहीं है, तब भी कोई रास्ता निकालिए, मगर उस व्यक्ति को यूं ही खाली ना जाने दीजिए। इसके बाद प्यारे साथियों, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है यह साधारण समय नहीं है। एक और जरूरी बात आप याद रखें कि संध्या का समय यानी सूर्यास्त का समय बेहद पवित्र होता है। यही वह समय है जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। इस समय में घर से कोई भी वस्तु बाहर देना, चाहे वह पैसा हो, अनाज हो या कोई और वस्तु, अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास आपके घर से समाप्त हो सकता है और वह फिर वापस नहीं आती। इसका असर यह होता है कि आपके जीवन में वित्तीय परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिए और इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि अपने घर में फालतू चीजें इकट्ठा करके मत रखिए, जैसे पुराने टूटे फूटे चप्पल, जूते, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर यह सब चीजें आपके घर में पड़ी है तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटा दीजिए। इन वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसका असर आपके जीवन में अशांति, क्लेश और दुर्भाग्य के रूप में सामने आता है। एक और विशेष बात, संध्या के समय घर में झाड़ू लगाना भी बिल्कुल निषेध माना गया है। यदि आप सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो यह कर्म पाप के द्वार खोल सकता है और वह शुभ समय जो आपकी सफलता के लिए आया है वह बंद हो सकता है। यह एक प्रकार का गृह दोष कहलाता है जिसका परिणाम बड़े संकट और मानसिक कष्टों के रूप में सामने आता है। इसलिए कृपया इस आदत से बचिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार की कलह या लड़ाई से दूरी बनाए रखें। घर का माहौल शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप घर में नोक-झोंक करते हैं या झगड़े होते रहते हैं तो इससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और वही नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। आज का दिन शुरू होते ही आप खुद को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपके भीतर जोश रहेगा और संभवत फोन पर किसी शुभ समाचार की सूचना भी आपको मिल सकती है जिससे दिन और बेहतर हो जाएगा। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में नियमों का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें, चाहे वह बहस हो या मजाक। मजाक भी सीमित करें, क्योंकि अधिक मजाक से भी विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रह सकते हैं, जिससे वेतन में वृद्धि या पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल हो सकती है। जो लोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन व्यापार या शेयर मार्केट, उन्हें इस समय अच्छा लाभ मिलने के संकेत है। आपके मन में कुछ नई योजनाएं आएंगी और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं जिससे व्यापार में नई दिशा मिलेगी। आपके लिए यह भी एक बेहतर समय होगा जब आप अपने भविष्य को लेकर किसी निवेश की योजना बना सकते हैं।
ध्यान रखिए कि कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सतर्क रह। दस्तावेजों को लेकर सजगता आवश्यक है, तभी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपने उनका सपना संजो कर रखा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि अब वह सपना पूरा होने वाला है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यश में आपको थोड़ा धैर्य रखना है और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी पथ पर निरंतर बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर भी यश में थोड़ा सजग रहना आवश्यक है। पूर्व की बीमारियों या चल रही परेशानियों में इस समय कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। लंबे समय से जो मानसिक तनाव या चिंता बनी हुई थी, उससे भी राहत मिलने के योग्य बन रहे हैं। खानपान पर ध्यान देने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा और यदि आप पहले से किसी बीमारी से परेशान थे तो अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सिर दर्द, सर्दी, जुकाम जैसी सामान्य समस्याएं भी उभर सकती है, जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। यश में इस समय आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आपका कर्म। इसलिए आपको मिल सकती है जिससे दिन और बेहतर हो जाएगा। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में नियमों का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें, चाहे वह बेहस हो या मजाक। मजाक भी सीमित करें, क्योंकि अधिक मजाक से भी विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रह सकते हैं, जिससे वेतन में वृद्धि या पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल हो सकती है। जो लोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन व्यापार या शेयर मार्केट, उन्हें इस समय अच्छा लाभ मिलने के संकेत है। आपके मन में कुछ नई योजनाएं आएंगी और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे व्यापार में नई दिशा मिलेगी। आपके लिए यह भी एक बेहतर समय होगा जब आप अपने भविष्य को लेकर किसी निवेश की योजना बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सतर्क रह। दस्तावेजों को लेकर सजगता आवश्यक है, तभी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपने उनका सपना संजो कर रखा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि अब वह सपना पूरा होने वाला है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यश में आपको थोड़ा धैर्य रखना है और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी पथ पर निरंतर बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर भी यश में थोड़ा सजग रहना आवश्यक है। पूर्व की बीमारियों या चल रही परेशानियों में इस समय कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। लंबे समय से जो मानसिक तनाव या चिंता बनी हुई थी, उससे भी राहत मिलने के योग्य बन रहे हैं। खानपान पर ध्यान देने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा और यदि आप पहले से किसी बीमारी से परेशान थे तो अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सिर दर्द, सर्दी, जुकाम जैसी सामान्य समस्याएं भी उभर सकती है, जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। यश में इस समय आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आपका कर्म। इसलिए अपने कार्यों को बीच में रोकने की भूल कभी ना करें, क्योंकि यदि आप अपने काम में रुकावट डालते हैं तो इससे आपके आ चुका है कि आप उन गलतियों को पहचानें और उनसे दूर रहें, ताकि आपकी किस्मत आपको पूरी तरह से समर्थन दे सके। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। आपकी सफलता देखकर अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जलने लगेंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन्नति की नई सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि आपके जीवन में कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है, जिससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप कोई भी ऐसी चूक ना करें जिससे आपकी किस्मत बिगड़ जाए और लोग आप पर हंस सके।
यदि आप यह बात समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, भाग्य को साथ लेने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन उसी बीच आप कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं जिसे आपको कतई नहीं करना चाहिए। यह बात जान लीजिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा पर है और रास्ते में कोई विक्षिप्त या बेसहारा व्यक्ति आपके सामने हाथ फैला देता है, तो उसे नज़रअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। हमारा तात्पर्य यही है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास छुट्टे पैसे नहीं होते या कोई और स्थिति होती है जिससे आप उस व्यक्ति को कुछ देने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि आपके पास जो थोड़ा बहुत भी है वही देकर उसे संतुष्ट कर दीजिए। अगर आप सच में कुछ नहीं दे सकते हैं तो मन ही मन भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़िए। अपनी स्थिति को समझते हुए आगे कदम बढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें कि सामने खड़े व्यक्ति को नज़रअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन छुट्टे नहीं है, तब भी कोई रास्ता निकालिए, मगर उस व्यक्ति को यूं ही खाली ना जाने दीजिए। इसके बाद प्यारे साथियों, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है यह साधारण समय नहीं है। एक और जरूरी बात आप याद रखें कि संध्या का समय यानी सूर्यास्त का समय बेहद पवित्र होता है। यही वह समय है जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। इस समय में घर से कोई भी वस्तु बाहर देना, चाहे वह पैसा हो, अनाज हो या कोई और वस्तु, अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास आपके घर से समाप्त हो सकता है और वह फिर वापस नहीं आती। इसका असर यह होता है कि आपके जीवन में वित्तीय परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिए और इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि अपने घर में फालतू चीजें इकट्ठा करके मत रखिए, जैसे पुराने टूटे फूटे चप्पल, जूते, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर यह सब चीजें आपके घर में पड़ी है तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटा दीजिए। इन वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसका असर आपके जीवन में अशांति, क्लेश और दुर्भाग्य